नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने सुना मन की बात का 111वां संस्करण, कहा वृक्षारोपण में निभाएं अपनी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बौद्ध मठ क्लेमेंट टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही। मानसून सीजन में बंद सड़कों को खोलने के लिए लोनीवी की तैयारी, 22 जेसीबी तैनात। मानसून सीजन में बंद सड़कों को खोलने के लिए विभागीय तैयारी पूरी हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग और मोटर मार्गों से मलबा और बोल्डर हटाने के लिए 22 जेसीबी तैनात की गई। प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक सुधरेंगे 44 भूस्खलन जोन, तैयार हुई डीपीआर। बरसात के दौरान ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सक्रिय भूस्खलन जोन बरसात के दौरान कहर बनकर टूट सकते हैं। कई भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट न होने से राजमार्ग पर पहाड़ियों से मलबा व बोल्डर गिरने की आशंका बनी रहती है। एनएच पर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक कुल 44 सक्रिय भूस्खलन जोन की डीपीआर तैयार की गई। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 5 जुलाई से होगा चयन, हर माह मिलेगी 1500 रुपए की छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए चयन प्रक्रिया की तिथियों की घोषणा कर दी गई। न्याय, पंचायत और नगर निगम स्तर पर 5 जुलाई से चयन प्रक्रिया शुरू होगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य के कुल 3900 चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 58.50 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सकेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, दिया जाएगा विकल्प, अधिसूचना जारी। शासन ने स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति होने की आयु 60 से 65 वर्ष करने की अधिसूचना शर्तों और प्रतिबंधों के साथ जारी कर दी। जारी अधिसूचना में कहा गया कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर्स को ये विकल्प देना होगा कि वे अधिवक्ता आयु पूरी करने के बाद रिटायर होना चाहते हैं या फिर 65 वर्ष तक अपनी सेवाओं को जारी रखना चाहते हैं। चोराबाड़ी क्षेत्र में टूटा ग्लेशियर, खाई में समाया बर्फ का गुबार, यात्रियों ने कैमरे में कैद की घटना। केदारनाथ से करीब 4 किलोमीटर ऊपर हिमालय क्षेत्र से लगे चोराबाड़ी ग्लेशियर में गांधी सरोवर से ऊपर भारी हिमस्खलन हुआ, जिससे बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे खिसकते हुए गहरी खाई में समा गया। निकायों में ओबीसी आरक्षण, एक्ट में बदलाव के बाद अब नियमावली में होगा संशोधन। एक्ट में संशोधन से निकायों में ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक हो जाएगा। 1 सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत सभी नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद, सभासद, वार्ड मेंबर तक की सीटों में इजाफा हो सकता है। बिनसर अभ्यारण्य वनाग्नि में झुलसे पीआरडी जवान की भी दिल्ली एम्स में मौत, मृतकों की संख्या हुई 6। 18 दिन पूर्व बिनसर अभ्यारण्य में लगी आग की चपेट में आकर झुलसे पीआरडी जवान कुंदन नेगी ने दिल्ली एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। डीएफओ सिविल स्वयं हेमचंद्र गहतोड़ी ने बताया कि वो 50% से अधिक झुलस गया था। चिकित्सकों के लगातार प्रयास के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दिन भर उमस भरी गर्मी ने सताया, दून में फिर 33 डिग्री पहुंचा तापमान। रविवार को दून में बारिश न होने की वजह से दिन के समय गर्मी ने खूब परेशान किया। तापमान की बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री से अधिक 33.8 डिग्री रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री के इजाफे के साथ 25.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरिपुर कला गांव के प्लांट में नकली पनीर बनाते पकड़े गए लोग, 80 किलो अरारोट मिला। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम हरिपुर कला पहुंची। टीम ने यहां एक पनीर बनाने वाले प्लांट पर कार्रवाई की। बताया कि पनीर बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही सभी जब्त सामग्री सेहत के लिए बेहद घातक और प्रतिबंधित है। ऋषिकेश में राफ्टिंग का आखिरी दिन, अब 2 महीने तक बंद रहेगा रोमांच का सिलसिला। 1 जुलाई से गंगा में राफ्टिंग का संचालन नहीं होगा। जुलाई और अगस्त में राफ्टिंग का संचालन बंद रहेगा। 1 सितंबर से गंगा में दोबारा राफ्टिंग शुरू कराई जाएगी। देश के 80% अस्पतालों में हालात बदतर, नर्स डॉक्टर सहित दवाइयों की भारी कमी, सर्वे में हुआ खुलासा। देश के 80% सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं, सरकार की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। अस्पतालों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नाम का एक डिजिटल टूल बनाया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने था सेनाध्यक्ष। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर, 26 महीने पद पर रहे। भारतीय सेना के निवर्तमान प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इससे पहले उन्हें औपचारिक विदाई दी गई। जनरल मनोज पांडे ने 26 महीने का शानदार कार्यकाल पूरा किया और दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
टीम इंडिया को पीएम मोदी ने किया फोन, रोहित शर्मा की कप्तानी की सराहना के साथ विराट और सूर्या की तारीफ। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने काफी कड़े मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को मात दी। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को फोन कर बधाई दी। रवि अग्रवाल बने सीबीडीटी के अध्यक्ष, नितिन गुप्ता की लेंगे जगह। रवि अग्रवाल अभी बोर्ड में सदस्य के पद पर कार्यरत हैं। इनकी सेवानिवृत्ति इसी वर्ष सितंबर में होनी है, लेकिन ये अगले वर्ष 30 जून तक अपने पद पर बने रहेंगे। सीबीडीटी आयकर विभाग की सर्वोच्च नीति निर्माता है। सीबीडीटी में एक चेयरमैन के अलावा 6 सदस्य हो सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।